नमस्कार। नमस्कार। ये हैं पुंडरीक मिश्रा जी और हम सभी कुंभ क्षेत्र में हैं। आप हैं जी साहब, नमस्कार। अखिलेश्वर मिश्रा जी। भाई साहब आप अपना शुभ नाम दीजिए, बताइए। जी पवन जी, पवन कुमार जी। पवन कुमार। हाँ, पवन कुमार जी हैं, ये अखिलेश्वर जी हैं, ये पुंडरीक जी हैं और ये मैं सूर्यकांत शुक्ला। तो अभी आप कुंभ के बारे में बताइए। 144 साल बाद जो ये एक स्वर्णिम योग बना हुआ है, हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से सुन रहे हैं कि 144 बाद यह अमृत योग बना हुआ है। और वैसे भी कहा गया है कि जब माघ में जो है सूर्य कर्क से मकर में आ रहे हैं और तब का स्नान शुभ होता है। और क्या कहते हैं, व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो इतना भव्य कुंभ है अपना। प्रयाग में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की व्यवस्था की है, मतलब सोचिए कि अगर किसी भी कार्यक्रम को करने में 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे व्यवस्था होती है, उसकी सुरक्षा होती है और उसमें सुगमता होती है। तो व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो सेक्टर 1 से लेके जो है, जो भी अरैल साइड, झूसी साइड, फाफामऊ साइड जितने सेक्टर बने हुए हैं और आवागमन के लिए पीपा के पुल बने हुए हैं, चकट प्लेटें बिछी हुई हैं, रोडें जो पहले डबल थी वो 4 लेन हो गई हैं। तो व्यवस्था की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, हम समझते हैं भारतवर्ष की सबसे अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि में यह मेला आयोजित हो रहा है, यह महाकुंभ आयोजित हो रहा है। AI के माध्यम से सुरक्षा की जा रही है, डिजिटल सुरक्षा हो रही है, स्कैन हो रहा है, फेस स्कैन किए जा रहे हैं, काउंटिंग भी जो है हेड काउंटिंग हो रही है जो है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि 2 चीज़ें, व्यवस्था, सुरक्षा, उसके बाद सुगमता। आप जैसे ही मेले के अंदर इंटर करते हैं, जो भी इसके 8-10 एग्जिट एंट्री पॉइंट है, झूसी की तरफ से, अरैल की तरफ से, चुंगी की तरफ से, फाफामऊ की तरफ से, अगर सारे देखे जाएं तो 8-10 एंट्री पॉइंट है। आप जहां भी घुसिए, अगर आप किसी से पूछते हैं, किसी भी पुलिस वाले से या किसी भी व्यवस्था वाले से, तो आपको इतनी सहजता के साथ वो उसका उत्तर देता है। हाँ, ये तो है कि उससे आप अगर दूर से भी आ रहे हैं, अपने साधन से आ रहे हैं, किसी भी व्यवस्था से आ रहे हैं, तो आप मतलब थकावट आपकी दूर हो जाती है, मन आह्लादित हो जाता है कि ऐसा, मतलब मैं एक लोग का सुन भी रहा था, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो पुलिसिंग कभी देखी ही नहीं थी कि पुलिस इस तरह से जो है व्यवहार करती है, कि इतनी नम्रता से बात करती है और बताती है कि हाँ आप इधर से इस चौराहे से नहीं, अगले चौराहे से जाके मुड़िए, फिर वहाँ जाइए, संगम पहुँच जाएंगे। और मैं स्वयं भी देख रहा हूँ, मैं जब से यह आयोजन चल रहा है, मैं लगातार अखिलेश्वर जी के साथ, सूर्यकांत जी के साथ, पवन जी के साथ नमो ऐप में वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा हूँ। और साथ में जो है हम लोग संगम स्नान के लिए जाते हैं। सफाई इस तरह की है कि रात में 1 बजे भी आप टहलिए तो सफाई करते हुए स्वच्छाग्रही भाई दिखते रहते हैं। तो इस तरह से मेरा जो अपना पूरा ओवरव्यू है कि व्यवस्था एकदम ज़बरदस्त है, अलौकिक है। वह जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, दिव्य भव्य डिजिटल कुंभ, महाकुंभ, तो दिव्य है व्यवस्था की दृष्टि से, भव्य है क्या कहते हैं सुगमता की दृष्टि से, और डिजिटल है सुरक्षा की दृष्टि से। तो मैं अपना यही बात कहना चाहता हूँ कि ज़बरदस्त है। तो भैया आप बताइए अखिलेश्वर जी, कैसा लग रहा है कुंभ? हमको ये लगता है कि इस बार जो आयोजन हुआ है महान आयोजन हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि जिस तरह से इस बार का आयोजन है वो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिली कि हमारे यहाँ प्रशासन इतना अच्छा मतलब व्यवहार कर रहा है कि जैसे कोई भी नागरिक बाहर से आ रहा है, कोई भी व्यक्ति बाहर, श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, तो उनके साथ इतनी सुगमता, इतना प्रेम मैंने शायद कभी नहीं देखा। वो अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं। अब एक जैसे हम लोग सब प्रयागराज वासी हैं,
तो ये पवन जी काशी से हैं, इसीलिए इनसे ज़रूर पूछेंगे जी क्योंकि ये मतलब हम जैसे अखिलेश्वर जी हैं प्रयाग से हैं, मैं खुद प्रयाग से हूँ, पुंडरीक भाई साहब हैं प्रयाग रहते हैं लेकिन मूल रूप से ये प्रतापगढ़ से हैं, तो ये प्रतापगढ़ और प्रयाग दोनों का इनका अनुभव मिलेगा। और पवन जी हैं ये काशी से, तो ये विशेष रूप से काशी से 1 महीने का कल्पवास है इनका एक तरह से, तो ये हम लोगों को विशेष अनुभव देंगे। इनको मैं अभी ऐड करूँगा अखिलेश्वर जी के बाद। तो हाँ, और भाई साहब मैंने यहाँ पर आप ये मानिए कि आज ही मैं काफ़ी शहर के मतलब कई क्षेत्रों में मतलब गया मैं, आज जिस तरह से देखा कि अभी तो 29 तारीख को जो ये मौनी अमावस्या का आयोजन होने वाला है इतना दिव्य भव्य, और समझ लीजिए कि उसके पहले ही आज जबकि कोई नहावन नहीं है कुछ भी नहीं, हमको लगता है कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग आज पूरे शहर में मेला क्षेत्र में लगभग बने हुए थे। शहर की कोई भी population मतलब हर जगह इतना अच्छा और इतनी यहाँ मतलब सलीके से लोग जा रहे थे कि यहाँ इससे यहाँ किसी को कोई भय और या कोई समस्या हमको लगता है कि उत्पन्न नहीं हुई। और जिस तरह का ये आयोजन है इसके लिए हम अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने एक ऐसा आयोजन किया जो कि भविष्य के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है। ऐसा आयोजन कोई कर नहीं पाया। मूल रूप से ये हम सभी के लिए एक बहुत गर्व का विषय है। प्रयागराज वासियों के लिए सनातन का एक ये समझ लीजिए कि स्वर्णिम काल शुरू हुआ है, और हम ये मानते हैं कि लगभग इस बार मौनी अमावस्या या अगले नहावन में पूरा जो अपना देश है सभी जितने भी श्रद्धालुगण हैं वो यहाँ पर आने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो सुविधा है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर पूरा जिला कोऑपरेट कर रहा है, पूरा प्रयागराज अब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है। कहीं किसी तरह का भय नहीं है, कहीं किसी तरह का कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हाँ, आप यहाँ बेफिक्र होकर आ सकते हैं। प्रयागराज एक ऐसी स्वर्णिम भूमि है जहाँ पर आज मैंने देखा इतनी विशालतम जनसमूह को, मैं स्तब्ध रहा। अभी तो आने वाली जो मौनी अमावस्या है उस पर यहाँ माना गया है कि 10 से 15 करोड़ हो सकता है लोग आए। अगर ऐसे बहुत भव्य है, प्रयागराज के लिए गर्व का विषय है। ये हमारे सनातन के लिए भी गर्व का विषय है। प्रयागराज के लिए तो ये आदिकाल से गर्व का विषय रहा है, जब से ये कुंभ लग रहा है हजारों वर्षों से। बिल्कुल। और यहाँ मतलब बहुत ही अद्भुत और जैसे लगता है सभी देवी देवताओं का वास हो चुका है यहाँ पर, और एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये यहाँ पर सब आए यहाँ पर जो है, चाहे हम ये मानते हैं नहावन नहीं है तब भी आप उसके पहले भी या बाद में भी आ सकते हैं। आइए देखिए, सबको आए, सब आए। ऐसा समागम महान संतों का, दिव्य संतों का, ऐसे संत आ रहे हैं। हाँ, महात्मा आ रहे हैं कि जो कि हिमालय की पहाड़ियों में रहते थे। हाँ, आप ऐसा मानिए कि ऐसे दिव्य आत्माओं का यहाँ समागम हो रहा है। ये संगम आज महासंगम बन चुका है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहुत सुंदर है भाई। नमस्कार। हमारी बात अरे अभी हम लोग रहेंगे साथ में। तो भैया पवन जी आप बताइए कि आपको काशी और मतलब आप 19 में भी आए थे कुंभ में, तो मतलब कैसा लगा इस बार का कुंभ? इस बार का कुंभ तो बहुत ही भव्य है, जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं किया था कि इस प्रकार से भी कुंभ होगा। जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, लोग आराम से आ रहे हैं। लोगों तो जी 8-8 किलोमीटर लोग पैदल चल के आ रहे हैं नहाने कुंभ, और ना ही उनको कोई तकलीफ हो रही है, ना ही कोई दिक्कत हो रही है। ऐसा भी नहीं है कह रहे उनको बहुत तकलीफ हो रही है, नहीं जा पा रहे हैं। गाड़ी मोटर पहले ही बंद हो जा रही हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि उस भीड़ में गाड़ियाँ चल नहीं पाएंगे। लोग उसके बावजूद पैदल आ रहे हैं, और ये नहीं कि आसपास के ही लोग आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। कोई साउथ से आ रहा है, कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई ईस्ट से आ रहा है, कोई वेस्ट से आ रहा है, तो वो भी आ रहे हैं। वो पैदल चल के आराम देश विदेश हर जगह से लोग आ ही रहे हैं, तो पैदल जा रहे हैं। ये नहीं कि आ रहे वो एकदम संगम तक गाड़ी से जाए, नहीं, वो पैदल चल रहे हैं। जितना दूर भी जाना हो पैदल आराम से हंसते खाते जा रहे हैं, लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में अगर कहीं पे भी उनको जैसे कुछ दिख जाता है, जो देखने वाली चीज़ें हैं, जो प्रयागराज की नगरी को के विषय में जानने वाली चीज़ें लगी हैं, उसको बड़े गौर से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें चल रही है। यहाँ के इतिहास जो है, प्रयागराज नगरी के इतिहास जान रहे हैं, क्योंकि
जो कुंभ है आपको और कहीं नहीं मिल लगता है, सिर्फ 2 ही सिटी है एक में लगती है, एक प्रयागराज है और एक शायद उज्जैन में लगती है। लगता चारों जगह पे है, जैसे प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, सब जगह, लेकिन सबसे जितना ज्यादा दिव्य महत्व भव्य प्रयागराज का होता है, जितना महत्व प्रयागराज का कारण है, ये है कि यहाँ पे प्रतिवर्ष माघ में जो है लगता है ना माघ मेला। मेला के साथ स्पेस भी यहाँ ज्यादा है बाकी इसमें जगहों भी के है साथ। क्योंकि गंगा का रीति का स्थान भाई है साहब, जो है। मैं बताऊं 2019 का जो है अनुभव, 2019 में भी हम लोग यहाँ बहुत यहाँ ऐसी ही दिव्यता भव्यता देखे थे, लेकिन आज जो है उससे बहुत बढ़ के है। हाँ, आज जो है बहुत सारी मतलब व्यवस्थाओं को बहुत विकसित किया गया है, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। हाँ, वैसे ही यहाँ पर लोग खींचे चले आ रहे हैं और इतने श्रद्धालुगण की और इतनी सुगमता से सब काम हो रहा है कि बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है कि, और यहाँ पर जन जन खड़ा हुआ है सेवा के लिए। जैसे भी आपने देखा, और इस कुंभ में आपको लगभग 24 या 25 सेक्टर मिलेगा और हर सेक्टर में अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक सेक्टर में आप गया और सेम दूसरे सेक्टर में ही मिले। इसमें हर एक सेक्टर में अलग अलग चीज़ें, किसी सेक्टर में आपको प्रशासन की झलकियाँ मिलेंगी, किसी सेक्टर में आपको भारतीय संस्कृति की झलकियाँ देखने को मिलेंगी, तो किसी सेक्टर में अखाड़े मिलेंगे, अखाड़े की झलकियाँ देखने को, किसी सेक्टर में आप शंकराचार्य जो लोग हैं उनकी झलकियाँ। तो हर एक सेक्टर में अलग अलग चीज़ें हैं, लोग हर एक सेक्टर पैदल घूम रहे हैं। और यहाँ ही नहीं, यहाँ से जितने दूर में संगम लगाया है, 18 किलोमीटर हो या 25 किलोमीटर जो फाफामऊ तक गई है सेक्टर, वहाँ तक लोग पैदल घूम रहे हैं और आराम से हंसते हैं। रात भो दिन उनसे कोई मतलब नहीं है, वो सुबह आते हैं भले एक दिन के लिए, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो यहाँ की भव्यता को देखकर वो रहा नहीं जाता, वो रुकते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं, जब तक वो घूम न ले प्रॉपर, फिर समझ न ले, उसके बाद ही वो जाने का प्रयास करते हैं। चाहे वो उनको चाहे वो कुंभ में रह के देखें, चाहे वो बाहर रहे हैं रुके, लेकिन वो डेली प्रतिदिन जाते हैं। और इसकी भव्यता भी इतनी अलौकिक है कि आप एक बार आप आके अगर पास से देखो तो आपको लगेगा नहीं वास्तव में कुंभ है। जो प्रयागराज का कुंभ है वो बाकी जो 4 जगहों कुंभ लगते हैं उससे अलग ही होता है। कहते हैं प्रयागराज में कल्पवास का जो चीज़ महत्व है वो कहीं और का कल्पवास केवल यहीं पर है, यही है। तो उसकी वजह से इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता और बढ़ जाती है। एक बार अनुरोध करता हूँ आप सभी लोग, अभी तो ये चलेंगे 26 फरवरी तक है, तो एक बार आप भी प्रयागराज की धरती पर पधारें और इसकी भव्यता और इसकी अनुभूति वो देखे, समझे, जाने। बिल्कुल। तो आपको लगेगा नहीं वास्तव में प्रयागराज में जो कुंभ लगता है वो अन्य जगहों के कुंभ से अलग ही है। बस इतना ही। पवन जी ने जैसा कि बताया कि इसकी दिव्यता भव्यता एकदम अलग है, तो वास्तव में जो है कि आप अगर देखेंगे कि प्रयाग जैसा स्थान, इसीलिए इसको तीर्थराज प्रयाग कहा गया है, तीर्थों का राजा। और कहा जाता है कि 1 महीने जितने समय माघ चलता रहता है, सारे देवता यहाँ आ जाते हैं स्नान करने के लिए जो है। और इस समय तो महाकुंभ चल रहा है। योग की दृष्टि से बात की जाए तो 144 साल बाद का योग है, और आग्रह है सभी से कि जो अभी तक नहीं आए हैं वो भी आए। और हमने तो इस बीच में अनुभव किया कि मतलब लगभग 20-25 लोगों से जो 1 दिन का प्लान बना के आए थे वो 2 दिन रुक के गए, जो केवल नहा कर वापस जाने का प्लान बना के आए थे वो कम से कम 1 रात जरूर रुक के गए। तो कहीं ना कहीं ये दैव योग है कि अगर व्यक्ति आ रहा है तो यहाँ पे रुक के जा रहा है। आप भी आइए, जो अभी तक नहीं आए हैं, एक प्लानिंग करिए। अभी तो 26 फरवरी तक है, और आप आइए, एक दिन सपरिवार साथ आइए। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आप हमारा जो नमो ऐप का कैंप है यहाँ पर भी आइए। सेक्टर 1 में लगा हुआ है, त्रिवेणी रोड पे, उत्तरी पटरी पे आइए। माननीय प्रधानमंत्री एक विषय मेरा भी था, सूर्यकांत शुक्ला। तो जैसे कि सनातन की दृष्टि से कुंभ का अगर देखा जाए इस बार जो है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं मीडिया में, अलग अलग विचार के लोग हैं, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोल रहे हैं। तो जो कहते हैं कि सनातन में ये पंथों को जो सनातन से अलग कर दिया, जैसे कि सिख पंथ है और जो है अपना बौद्ध हैं, सिख हैं, इनको एक धर्म बताते हैं, अलग बताते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आपको कबीरपंथी भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे,
जैसे नया बड़ा उदासीन अखाड़ा है अपना सेक्टर किस सेक्टर में पुंडरी की 19-20 तो पुंडरी भाई साहब बता रहे हैं 19-20 में। हाँ 20 में उस तो दिन देखा था। हाँ तो नया बड़ा उदासीन जो है उसमें सिख समुदाय के अपने महंत जी लोग हैं, स्वामी जी लोग, तो वो हैं। और ऐसे ही आपको बौद्धों का भी मठ मिलेगा यहाँ पे, बिल्कुल बौद्धों का भी मिलेगा, सिखों का भी मिलेगा, सब है यहाँ पर। यहाँ पे आज ही मैं देख रहा था कि शंकराचार्य जी हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, तो उनका मैं देख रहा था, तो उसमें भी उन्होंने कबीरपंथी जो लोग आए थे उनके यहाँ आए थे, तो वो अगर कहीं ना कहीं सनातन की ध्वज के नीचे हैं तो वो सनातन को ये कि हम सनातन के हिस्से ही हैं, और चाहे निराकार हो या साकार हो, कुछ भी रूप में मानते हो, हैं सब सनातन के ही अंग। तो सनातन धर्म जो है बहुत बड़ा है। तो अपना कुंभ जो 2025 महाकुंभ जो है, तो व्यवस्था की दृष्टि से बहुत सुंदर है। आने जाने की सुगमता और व्यवस्था, इसमें मुझे सबसे अच्छा लगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, जैसे कि एक यहाँ पे बना हुआ है सेंट्रल हॉस्पिटल, उसमें आप ये समझिए कि ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आप दिल्ली चले जाइए, एम्स में देख लीजिए, गोरखपुर का एम्स देख लीजिए, बनारस का BHU देख लीजिए, वहाँ से फैकल्टीज़ आई हुई हैं और आपको स्वास्थ्य के संबंध में बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आप कोई समस्या है, अब ये स्टार्टिंग में ही ये शायद दिसंबर की जनवरी फर्स्ट वीक में शायद था, यहाँ पे पहली डिलीवरी हुई थी, और जो अपने आए हैं कर्मचारी बंधु, उन्हीं में से किसी को डिलीवरी हुई थी, तो वो ड्यूटी पे थे, उनकी फैमिली मतलब जिनकी फैमिली थी उनको, तो यहाँ पे पहली डिलीवरी हुई। फिर उसके 3-4 दिन बाद, एक हफ्ते में फिर दूसरी डिलीवरी भी यहाँ पे थी। तो यहाँ पे ये भी है, मतलब इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और सुगमता से सारी चीज़ें संपन्न हो रही हैं, और बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए व्यवस्था बनती है लगभग 4-5 महीने का पूरा होता है सिस्टम। तो एक जैसे चल रहा था, मैंने देखा कि यार इतने एम्प्लॉय यहाँ चले आ रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब चले आ रहे हैं, तो उनका भी क्या होता होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। तो यहाँ पर विद्यालय भी चल रहे हैं, तो जो बच्चे जो आए हुए हैं उनके साथ, अपने माता पिता के साथ, तो जैसे हमारे मान लीजिए एक स्वच्छाग्रही बंधु लोग हैं, सफाई कर्मी बंधु हैं, तो ये लोग जो हैं, इनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था भी है कि ये जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे विद्यालय भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है चल रहे हैं, तो उनके पढ़ने लिखने की सारी चिंताओं को किया जा रहा है। तो ये व्यवस्थाएं भी हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है। अभी जैसे एक विषय और आया था स्वच्छ सफाई को लेकर के, कि कुछ मतलब विपरीत विचारधारा के लोग हैं जो कह रहे हैं कि जल स्वच्छ नहीं था। तो आप जल स्वच्छ का तो मतलब अगर उस पर ये कह रहे हैं तो इतना अपमान कर रहे हैं कि आप जिस समय नहाने चले जाइए, रात के अगर आप 12 बजे भी नहाने जाते हैं, या इतनी भीड़ होने के बाद भी, कि जहाँ नरमुंडों का मेला, प्रयागराज का जो मेला कहा जाता है, ये नरमुंडों का मेला कहा जाता है। यहाँ दूर दूर तक केवल नरमुंड दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। अगर टोपी ना लगा हो तो केवल काला दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, जैसे राई छीट दी गई हो तो वैसे दिखेगा। तो नरमुंडों का मेला है, लेकिन वहाँ इतना होने के बाद भी, घाटों पे जगह ना होने के बाद भी, मौनी अमावस्या की दृष्टि से सरकार ने 12 किलोमीटर अतिरिक्त घाट बनाने का निर्णय लिया है, कि जिससे कि व्यवस्था और सुचारू रूप से चले, क्योंकि संगम जो घाट है उस पर बहुत लोड हो जाता है, तो इसलिए और अतिरिक्त घाट बनाने का किया। तो वहाँ पे इतनी भीड़ होने के बाद भी कि आदमी बिना दूसरे को टच किए स्नान घाट पर नहीं रह सकता। जो कहते हैं ना सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता को यहाँ पे पूर्ण किया जाता है। तो बिना उसको टच किए लोग आपस में एक दूसरे को नहीं रह पा रहे हैं। उस स्थान पर आप सफाई की दृष्टि से देखिए कितना बड़ा मापदंड सेट है कि वहाँ पे आपको एक भी गंदगी नहीं मिलेगी। आप नदी में, गंगा मैया में, यमुना मैया में जो मिलन हो रहा है संगम क्षेत्र में, आप ये देखिए कि आपको लोग पूजन कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, गुलाब चढ़ा रहे हैं, गेंदा चढ़ा रहे हैं, सारे पुष्प चढ़ा रहे हैं, और वहाँ पे ये है आप जल में एक पंखुड़ी नहीं पाएंगे, वो तुरंत साफ कर दिया जाता है। श्रद्धा का जो है उसका सम्मान करते हुए उसको हटाया जाता है, सम्मान के साथ हटाया जा रहा है। जल एकदम स्वच्छ है। सही बात है। ये जो चीज़ें हैं ये सब देखने लायक है, और ये आप तभी देख सकते हैं जब आप प्रयागराज आएंगे।
प्रयागराज के साथ जो है इसमें कहा गया है कि कुछ जो लगातार सब बातें चल रही थी कि मोदी जी है तो मुमकिन है, योगी जी है तो संभव है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं इसका साकार स्वरूप जो है साक्षात दिखाई पड़ रहा है। और हम लोग तो यहाँ पर नमो ऐप, ये जो हमारा ये एग्जीबिशन लगा हुआ है, यहाँ पर जो है लगातार आज 10-15 दिन से तो लगातार आना हो ही रहा है, जब से कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ था। और लगातार यहाँ पर मेले के अंदर पूरा जो है दृश्य यहाँ और जो मनोरम जो माहौल है, जो इतना मतलब सुंदर आयोजन है, इसको देखने का जो है लगातार अवसर मिल रहा है। और जब अब आप ये मानिए कि जब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़कों को जो सिंगल सड़कें थी उनको डबल की गई, हाँ, और जिनकी आवश्यकता थी सिंगल सड़कों उनको यहाँ ट्रिपल किया गया, हाँ, ये सब एक विकसित माहौल दिया गया है। शायद भाजपा न होती संभव ना हो पाता, ये सच्चाई है। हाँ, नहीं तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे योगी जी ने बहुत ही ये अभूतपूर्व कार्य किए हैं। ये जो है स्वर्णिम काल चल रहा है, स्वर्णिम काल में मतलब इतना भव्य आयोजन हो पाया और इतना सुरक्षित आयोजन लगातार हो रहा है। और जितने भी आयोजन अभी तक हुए सब सुरक्षित हैं, बहुत बढ़िया रहे हैं। हाँ, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ये क्षमता नहीं है किसी में। हाँ, इसलिए साहब आके यहाँ ये समझ सुरक्षित माहौल है। साहब पूरा यहाँ बेहतरीन तरीके से अपने यहाँ मन को यहाँ शांत करके आराम से ईश्वर को आप साक्षात तो नहीं, लेकिन यहाँ पर अंतर मन से आप ईश्वर को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। एक विषय और था जो आने वाले आगंतुक श्रद्धालु बंधु हैं उनके लिए ठहराव को लेकर के पुंडरीक जी उसके बारे में कुछ बताएंगे कि उस पे क्या है। जो आगंतुक अपने यात्रीगण, श्रद्धालु बंधु, मातृशक्तियाँ आ रहे हैं, उनके लिए लगभग हर सेक्टर में रैन बसेरा, हाँ, हर सेक्टर में है, हर सेक्टर में, हर जगह, हाँ, इन सब सुविधाओं। अच्छा है क्या कि पूर्णतः निःशुल्क है। कुछ जगह रेंटेड है, जिसमें कि मान लीजिए बेड लगे हुए हैं, वो रेंटेड है कि 100 रुपये, मतलब एकदम नॉमिनल चार्ज में, ऐसा नहीं है कि उसमें अफोर्डेबल है। अभी मैं जब आप दोनों लोग चर्चा कर रहे थे, सूर्यकांत जी और बोल रहे थे, तब मैं उस पर फेसबुक पे देख रहा था, उसमें दिखा रहा था कि सेक्टर 7 और 10 में 100 रुपये में अभी वो है रैन बसेरा टाइप का, उसमें आप जाइए, रहिए। और वो अमावस्या की दृष्टि से ही वो डेवलप हुआ है। हाँ, डेवलप हुआ है कि आप आइए, रुकिए और अपना जो है जाइए, सुबह स्नान करिए और फिर निकल जाइए। तो अगर जिनको कोई असुविधा होती है तो वो जहाँ पर है वहीं पर अगर किसी सेक्टर में मिल जाएगा, पूछेंगे तो उनको पता चल जाएगा। और एक पहचान भी है, बड़ा सा जर्मन हैंगर लगा हुआ है, तो मान के चलिए जो है वहाँ रुकने की व्यवस्था है। बड़ा हैंगर जो लगा है, बड़ा हैंगर सरकारी व्यवस्था में, हाँ, तो वो मिल जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, जैसे सेक्टर 1 में तो ये मीडिया सेंटर के पास में है ना, हाँ, वहाँ पे चौराहे पर जो है, चौराहे के उस तरफ जो है वहाँ पे रुकने की मीडिया सेंटर के यहाँ पर सेक्टर 2 में जो है उसके पास क्या नाम है, पार्किंग के पास है। और क्या कहते हैं इधर, क्या कहते हैं आगे बढ़िए, सेक्टर 3 में है। जब उधर बांध के नीचे उतरिए, सेक्टर 6, बांध के नीचे सेक्टर 6, सेक्टर 6 क्या इधर संगम की तरफ तो 4 हो जा रहा है। अच्छा, संगम की तरफ वाला बांध, प्रयागराज में 2 बांध हैं, एक जो संगम की तरफ बना हुआ है उसको बेनी बांध कहते हैं, और जो बक्सी बांध एक है दारागंज से एलनगंज को जोड़ने वाला जो है वो बक्सी बांध बोला जाता है, छोटा बखाड़ा। और वो बहुत बड़ा बना हुआ है, हाँ, नागवासुकी मंदिर के सामने सेक्टर 6 में बहुत बड़ा VIP बस, बहुत ही शानदार जो है बना हुआ है, डॉर्मेट्री। सबसे मैंने तो देखा कि जैसे मान लीजिए आप इधर अगर देख रहे हैं अरेल तरफ, हाँ, वहाँ सरकारी व्यवस्था तो है ही है, प्राइवेट व्यवस्था भी बहुत सारी है। हाँ, और प्राइवेट में भी इस बार मैंने ये देखा है कि जैसे प्राइवेट लोग अन्य जगहों पर देखने में या सुनने में आता है कि ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सब खुद भक्ति भाव में है, हाँ, अपने से कि हाँ भैया 100 रुपये में है। मैं बहुत जगहों पर मैं घूमता रहता हूँ, सभी पुण्य कमाना चाह रहे हैं, बहुत जगहों पर आया गया हूँ, लेकिन कुछ धर्मशालाओं को छोड़ के बाकी 100 रुपये में कहीं रुकने की व्यवस्था मिलती नहीं, चाहे जो हो जाए। 100 रुपये बहुत आज के दौर में मिलना बड़ी बात है।
तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, भाई देखिए, जीवन चलाने के लिए जीविकोपार्जन जरूरी है, लेकिन आदमी उसमें भी धर्मार्थ करना चाह रहा है कि जो आ रहे हैं उनकी हम कुछ सेवा कर सकें। तो अपने आप में ये अभूतपूर्व है। सहयोग के हिसाब से। और आप सभी आए, एक बार मेरा पुनः आग्रह है, और इस दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ में जो है आप भी आस्था की एक डुबकी लगाएं और अपने को कृतार्थ करें, पुण्य अर्जन करें। और वही मौनी अमावस्या पे हमारा एक मतलब लगातार जो है विगत 12 वर्षों से ये जो पार्वती चौराहा है, जैसे बालसन से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो पूरे सब हमारे सब भाइयों के साथ में सब पूरा जो हमारे फाउंडेशन तहत भव्य पूरी सब्जी और क्या नाम है बुनिया का, अरे गजब भंडारा, ये लगातार भंडारा भंडारा भंडारा। हाँ, अपने भाई सहयोग से सब ये होता चला आया है। हाँ, तो ये जो है बहुत इस बार बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस बार लगातार अरे तो अब की महाकुंभ है, इस बार जिस तरह महाकुंभ है वैसे ही भंडारा भी महा होगा। हाँ, ये सब प्रभु का आशीर्वाद जैसे बहुत बरस रहा है वैसे कार्य हो रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में हर जगह भंडारे चल रहे हैं, पूरे मेला क्षेत्र में। और आप अगर मौनी एंट्री पॉइंट हो या एग्जिट पॉइंट हो, हर जगह भंडारे और मिलेंगे। मौनी अमावस्या एक विशेषता यहाँ ये रहती है कि इस पे यहाँ आप खाने के लिए नहीं परेशान होंगे। हर कदम पे आपको चाय मिलेगी, हर 10 कदम पे, सब 20 कदम पे यहाँ आदमी लगाया रहता है। हाँ, तो हर व्यक्ति यहाँ श्रद्धा के भाव में एकदम डूबा हुआ रहता है। हाँ, उसमें यहाँ आदमी स्वतः ही बिना कुछ कहे सुने वो अपनी व्यवस्थाओं को परिपूर्ण करके, चाहे जितने भी लोग आते हैं, जितनी उसकी क्षमता होती है वो उतनी सेवा करता है। ये मैंने ये देखा है प्रयागराज में अगर मतलब प्रेम सौहार्द और आदमी दान देखिए अगर यहाँ पर, तो ये आप मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पे प्रयागराज में दे सकते हैं। इस तरह का ऐसा आयोजन जहाँ भी यहाँ हो तो सबके सहयोग से होना चाहिए। प्रयागराज वासी हमेशा सहयोग बिल्कुल बहुत शानदार यहाँ सहयोग किए हैं, और ये निश्चित तौर पे ये दिव्य भव्य डिजिटल और ये महान महाकुंभ होगा। हाँ, इसका एक नया हर क्षेत्र में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। तो सब लोग आइए और अपनी आँख से देखिए, और ये बहुत सुंदर आयोजन है। आप कुछ कह रहे थे पुंडरीक जी? हाँ, आप भंडारे की बात किए तो एक कथा जो है, छोटा सा दृष्टांत है, याद आया कि एक बार जो है एक जगह भंडारा हो रहा था, तो 2 जो है रिक्शा चालक थे, उन्होंने भंडारा ग्रहण किया, बैठ गए वहीं पर। तो उन्होंने कहा, अपने आपस में विचार कर रहे हैं कि जब हमारे पास भी पैसा होगा तो हम भी बड़ा भंडारा करेंगे। तो वहीं पे एक साधु महात्मा जी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भंडारा आप कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज हम कैसे करेंगे, दिन भर में 100 रुपया से लेके 500 रुपया तक कमाई है, मतलब मिनिमम है तो 100 मिल रहा है और मैक्सिमम 500-600 जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने घर से थोड़ा सा आटा लेके जहाँ चींटियाँ हैं उनका भंडारा कर दिया, वाह वाह, वहाँ आपने फैला दिया उसको, और मान लीजिए कि 150 चींटी आकर खा ली, तो उनकी आत्मा तृप्त हुई ना। बिल्कुल। भंडारा का सीधा सा अर्थ है कि जिसने ग्रहण किया जीव तृप्त हुआ और उसने आपको आशीर्वाद दिया। ऐसा नहीं कि वो मुंह से आशीर्वाद दे। अच्छा, आत्मा तृप्त होती है तो अंतःकरण से जो है आपको आशीर्वाद मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस महाकुंभ में एक सामान्य व्यक्ति भी भंडारा कर रहा है और बड़े बड़े उद्योगपति भी भंडारा कर रहे हैं। तो इस अरे आज तो वो बगल वाले फूड कोर्ट में जो है अंबानी जी ने उसको बढ़िया चलाया। अच्छा, हाँ, हाँ, जो सुख सागर जो था फूड कोर्ट था, मैं समझता हूँ मेले का टॉप क्लास का। अडानी है, सेक्टर 1 में अंबानी। हाँ, टॉप क्लास का, जैसे 19 में अडानी जी, जैसे पूरे मेले क्षेत्र में क्या बोलते हैं, कोई ना कोई बड़ा है, जैसे 7-6 में जो है हुडको का चल रहा है। हाँ, नहीं, मैं जैसे समझता हूँ कि जैसे अडानी जी का जो एक प्रोजेक्ट यहाँ मेला क्षेत्र में निशुल्क वाहन का चल रहा है, कैब। अच्छा। जो हाँ, तो जो यात्रियों को ले आना वो कर रहे हैं, तो उसका एक मैं देखता हूँ कि जैसे अडानी जी ने उसमें सहयोग किया, अंबानी जी भंडारा चला रहे हैं। तो सुख सागर एक है, फूड कोर्ट है, काफ़ी महंगा था और काफ़ी भव्य बना हुआ था और अच्छा फूड कोर्ट था, सबसे बेस्ट फूड कोर्ट मेले का। वो पूरा उन्होंने वहाँ पे भंडारा चलाया। आज हम लोग देखे उसको, गए, देखा गया, तो बहुत सुंदर भंडारा था और बढ़िया जो है स्टील की प्लेटों में, जिससे कि इससे सबसे अच्छा फ़ायदा इसलिए मैं स्टील की प्लेट का विशेष जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे संघ ने भी एक चलाया कि अपना झोला अपना थैला, अपनी थाली अपना झोला।
तो अपनी थाली अपना थैला। अपनी थाली अपना थैला। तो ये इसका मतलब मुख्य उद्देश्य ये था कि आप अपनी थाली लेकर आएँ, अगर नहीं ला रहे हैं तो यहाँ वो दे भी रहे हैं, संस्थाओं के माध्यम से, वॉलंटियर के माध्यम से, स्वयंसेवकों के माध्यम से दे भी रहे हैं। तो उसमें जो है क्या बोलते हैं, गंदगी नहीं हो। जैसे डिस्पोजल फेंकने में कहीं ना कहीं वो गंदगी होती ही है, चाहे वो कागज़ का हो चाहे प्लास्टिक का हो। तो अभी मैं आपको बताऊं, मैं सेक्टर 6 के आगे गया था भंडारे में, एक जो है भाई साहब के साथ। वहाँ पर इतना मतलब सकारात्मक ऊर्जा का संचार है कि वहाँ पर आप जैसे पहुँचते हैं वो आपको अंदर बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भंडारा चल रहा है तो उनके अंदर कोई गर्वोक्ति हो, जो है सम्मान के साथ बुलाते हैं। जय श्री राम भगवान का नाम लेके आपको थाली देते हैं, आप आगे जाइए, आदमी 1 चम्मच 2 चम्मच जो आप मांग रहे हैं वो दे रहा है। रोक कुछ नहीं है, बस ये उनका आग्रह है कि आप थाली में कुछ छोड़िए मत। और सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने को मिली कि आप अपनी थाली नहीं मांजेंगे, आप उसमें कुछ जूठा न रखिए। और थाली धुलने का एक स्थान है और बाकायदे सामने आदमी धुल रहा है, गर्म पानी है, साबुन है, मतलब प्लेटें स्वच्छता के साथ, स्वच्छता के साथ धुली जा रही है। वो क्या कहते हैं, हाथ धुलने के लिए बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाके हाथ धुलिए। पानी पीने के लिए अलग बना हुआ है। और ज़बरदस्त, वो राजस्थान से आए हुए हैं, शायद महाराष्ट्र और राजस्थान के बॉर्डर से, पाली लिखा हुआ था। बहुत अच्छा मुझे लगा, जो है मतलब ज़बरदस्त रहा वो अनुभव मेरा, जो है। तो चलिए अखिलेश्वर जी, पवन जी ने अपना अनुभव साझा किया। जय महादेव, जय महादेव। भैया ये हैं। तो मैं सूर्यकांत शुक्ला। अब हम कल आप लोगों को एक विषय देंगे, डॉर्मेट्री कहाँ कहाँ बनी हुई है। मैं प्रयास करूँगा कल मैं आपको कम से कम 4-5 या जो भी और मैक्सिमम हो सकता है उसके बारे में आपको कल जानकारी दूंगा। और मोनिया महाशय तक प्रयास करूँगा कि हर सेक्टर में एक डॉर्मेट्री के बारे में जानकारी दूँ। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।